नमस्कार दोस्तों। जब से एसएससी जीडी 2024 का रिजल्ट आया है उसमें जिन भाइयों को विथेल्ड लिस्ट में डाला गया है उन भाइयों का सभी का यही कमेंट आ रहा है कि हम आरटीआई कैसे लगाए एसएससी को, या जो पोस्ट मिली है उसको आरटीआई कैसे लगाए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप एसएससी को किस प्रकार आरटीआई लगा सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होगी और आपको क्यों विथेल्ड लिस्ट में डाला गया है। क्योंकि बहुत सारे भाइयों को ये पता नहीं कि उनको विथेल्ड लिस्ट में क्यों डाल दिया गया है। वो बोल रहे हैं हमारे सब कुछ सही होने के बावजूद भी विथेल्ड लिस्ट में डाल दिया है। इसके लिए आप गूगल में आइए, गूगल में आके यहाँ पर आरटीआई सर्च कीजिए। जैसे ही आप आरटीआई सर्च करते हो तो ये देखो आरटीआई ऑनलाइन का ऑप्शन आता है सबसे ऊपर ऊपर साइड, उस पर क्लिक करना। इस पर जैसे ही क्लिक करते हो तो ये आरटीआई का मेन पेज ओपन होता है, जिसमें ये आप मेन पेज देख सकते हो। इसमें जो ऊपर ऊपर होम के पास में सबमिट रिक्वेस्ट, तो आप सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करिए। उसके बाद में आपको गाइडलाइन दी गई है आरटीआई लगाने के रिगार्डिंग। तो इनको स्क्रॉल करके नीचे ये चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करना, फिर सबमिट कर देना। उसके बाद में देखो ये है मेन पेज आ गया है जिसमें आज आपको आरटीआई लगानी है। तो इसमें देखो सेलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट वगैरह ये सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी ये सेलेक्ट करना है कि आप किसको लगाना चाह रहे हो। तो ये यहाँ से आप सर्च करोगे तो आपको एसएससी नहीं मिलेगा। तो आपको एसएससी को लगाना है तो देखो यहाँ पे एक सर्च पब्लिक अथॉरिटी है, इस पे जाके आप लिखिए एसएससी, एक मिनट, एसएससी। तो इसमें देखो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे इसको सेलेक्ट करोगे तो ये सिलेक्ट मिनिस्ट्री ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई है और ये भी नीचे भी पब्लिक अथॉरिटी भी सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद में आप यहाँ अपनी मेल आईडी लगानी है आपको, तो आप अपनी यहाँ पर मेल आईडी लगा सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लगा लोगे और इसके बाद में आपको कन्फर्म करना है मेल आईडी। एक मिनट, तो देखिए यहाँ पे आपको अपनी मेल आईडी लगानी है, यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर लगा लेना। उसके बाद में यहाँ पर अपनी मेल आईडी को कन्फर्म करने के लिए कन्फर्म करना, फिर अपना यहाँ पे नाम लगा देना। जैसे मैं लगा देता हूँ राजेश KARWA कड़वा। ये से मैं नाम लगाने के बाद में आप ये जेंडर ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहता है, आप कर सकते हो वैसे। फिर आप अपना यहाँ पे एड्रेस भर सकते हो और भरने के बाद में अपना पिन कोड लगाइए। पिन कोड लगाने के बाद में आप यहाँ से अपना सेलेक्ट कर दीजिए, वो स्टेट कौन सा है वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मेरा राजस्थान है तो मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आप कहाँ से हो, एक तो ग्रामीण एरिया से हो या शहरी से हो, तो मोस्टली ग्रामीण से है तो आप रूरल सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपको एजुकेशन में आप लिटरेट हो, इलिटरेट हो, तो आप लिटरेट हो तो लिटरेट सेलेक्ट कीजिए। फिर उसमें पूछेगा कि आपने 10th की 12th कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन पर क्लिक कर दिया। फिर आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लगा सकते हो और मोबाइल नंबर लगाने के बाद में यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप बीपीएल में हो या नहीं, तो आप बोल दो भाई नहीं है बीपीएल में। तो आपको 10 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा आरटीआई के लिए। फिर आपको यहाँ सब्जेक्ट में डालना है कि आपको क्या पूछना है। तो आपको यही पूछना है कि सर मैं विथहेल्ड कैंडिडेट हूँ एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 का, और हमारी ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होगी और मुझे क्यों विथहेल्ड लिस्ट में डाला गया है। उसके साथ में आप अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर भी इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ आपको मैंने लिख रखा है, यही पेस्ट कर दिया है। देखो सर, आई एम ए विथहेल्ड कैंडिडेट फॉर द एसएससी एग्जामिनेशन 2024। व्हाट विल बी माई ज्वाइनिंग प्रोसेस इफ आई एम ए विथहेल्ड कैंडिडेट। यदि मैं जो विथहेल्ड कैंडिडेट हूँ तो मेरी ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होगी। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर माई इंक्लूजन इन द विथहेल्ड कैंडिडेट लिस्ट, कि मुझे विथहेल्ड लिस्ट में डालने का रीज़न क्या है। तो ये आप 3 क्वेश्चन पूछ सकते हो और इसके अलावा आपके दिमाग में जो भी आ रहा है वो जो जो पूछना है वो सब कुछ पूछ सकते हो। और इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर भी रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर भी ऐड कर देना, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो मेरे तो रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर है नहीं, इसलिए नहीं किए। और फिर यहाँ पे आपको ये कैप्चा लगाना है और यहाँ से मेक पेमेंट पे जाना है। तो जैसे आप यहाँ से पेमेंट ऑप्शन करोगे तो आपको
UPI से करोगे या फ़ोनपे से करोगे, जो भी सारे ऑप्शन आ जाएंगे वहाँ से आपको 10 रुपये का पेमेंट करना है और फिर सबमिट कर देना है। तो ये आपकी हो गई, लग जाएगी इस प्रकार RTI। और फिर आप इस RTI का स्टेटस देख सकते हो व्यू स्टेटस में जाके। तो बाकी फिर भी और आपके दिमाग में कुछ है तो बता दीजिए। मैं अभी अपना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डाल के बता देता, बट मैंने तो एग्ज़ाम नहीं दिया ना, तो कैसे कंप्लीट प्रोसेस करूँगा आगे, फिर मेरे को रिप्लाई कैसे आएगा कंप्लीट की, जहाँ मैं कैंडिडेट ही नहीं हूँ ना, मैं विथेल्ड कैंडिडेट हूँ। इसलिए आप इस प्रकार सेलेक्ट करके और जैसे ही लास्ट में यहाँ पे ये कैप्चा लगा के और पेमेंट कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ लेना, और इसमें आप जितने क्वेश्चन पूछना चाहते हो उतने पूछ सकते हो, वो सभी का रिप्लाई दे देगा। धन्यवाद।